तूने मुझे बोला था कि 8 बजे, तू नहीं बोला था। मैंने ये बोला था सुबह 8 बजे जग जाना, 9 बजे घर से निकलेंगे, 10 बज जाएंगे पहुँचते। सच बतियो, रात को क्या बोला था मुझे कि मुझे 8 बजे जाना है, वरना मेरे को वो निकाल देगी। सच बताओ। वेलकम बैक न्यू ब्लॉग्स। तो आज हम जाएंगे हजल परवीन के साथ, क्योंकि उनका आजाद फाउंडेशन में एक शो है, शो या इवेंट वगैरह जो भी बोलिए, को महिंद्रा वालों के साथ उन्हें उनको बुलाया है वहाँ पे। फिर चलते हैं, उनसे मिलते, क्योंकि अभी रिसेंटली 10 मिनट पहले हजल का कॉल आया था कि मुझे वहाँ जाना अर्जेंटली, आप आ जाओ, मुझे लेकर चलो। मैंने कहा ठीक है यार, आ जाएंगे। मैंने क्यों ना भाई, बिल्कुल रेडी। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास बैग वगैरह पूरा फुल तफरीबाजी से रेडी हो गए और चलते हैं। फिर क्यों रेडी, ये है मेरी बाइक और अब मैं इसमें डालूंगा की। तो कहाँ गया, इसमें सारी की ये देख रहे हो आप, इसमें घर का पता नहीं क्या क्या सब चीज़ की इसी में मेरी। और मैंने डाल दिया की, गाड़ी होगी ऑन, हेलमेट लेंगे हाथ में। फिर चलते हैं हजल के पास, फिर उसे लेके फ़ौरन जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। हजल का कॉल भी आ रहा है। पानी वाले भैया पानी बेच रहे हैं। और ये है हमारे गली का कुछ नज़ारा। इस तरीके से हम गली से बाहर निकलेंगे। ये रही हजल, चले आबिद, ये है आबिद साहब और ये हजल। पक्का ना, चलो ठीक है, चलते हैं। फिर बाकी आगे का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, डेस्टिनेशन पे। और क्या है, इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर, ये है यहाँ, मतलब ये है इसका नाम। यहाँ पे हम आए हैं और ये रही हजल, जो भी इनके सीनियर इनको कॉल कर रही है, ये कंफर्म कर रही है कौन से हॉल में इसका इवेंट है, कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद देखते हैं क्या है आगे। बाकी देखो, ये फ़ोन पे लगी पड़ी है, फ़ोन पे लगी पड़ी है। तो हजल क्या है आज तुम्हारा, ये बताओ मुझे। आज मेरा प्रोग्राम है यहाँ पे। ओके, मतलब कि कॉन्फ्रेंस वगैरह है, किसके साथ है? आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से तो तुम आई हो, और किसके साथ है? महिंद्रा वालों के साथ। ओके, महिंद्रा के साथ, मतलब महिंद्रा ग्रुप के साथ इनका कुछ वो है, इवेंट शो वगैरह है। देखते हैं आगे क्या है, फिर आप भी इंजॉय करो। इस्लामिक कल्चर सेंटर, वाह बहुत प्यारा है ये। तुम्हारे लिए फिर वो गाना लगाना पड़ेगा, हमें तेरी याद में बाथरूम बनवा दूँ। अरे कोई नहीं यार, तुम बताना कि कौन बाथरूम के जैसा दिख रहा है यहाँ पे। A90 फाउंडेशन ग्रुप है ये। 8 बजे कह के बुला दिया है और कुछ भी नहीं, पूरा हॉल खाली पड़ा है। 10:30 बजे का टाइम था। तूने मुझे बोला था कि 8 बजे, तू नहीं बोला था। मैंने ये बोला था सुबह 8 बजे जग जाना, 9 बजे घर से निकलेंगे, 10 बज जाएंगे पहुँचते। सच बतियो, रात को क्या बोला था मुझे कि मुझे 8 बजे जाना है, वरना मेरे को वो निकाल देगी। सच बताओ इन्होंने मुझे। तो जैसा कि मुझे हजल ने बोला था कि मेरा शो जो भी है प्रोग्राम वगैरह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसने झूठ कहा था कि लेट ना हो जाए कहीं वो। और यहाँ पे समथिंग 11 बजे से 11:30 के बीच में होगा जो भी। और ये है इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर। ये मुझे मेरे पीछे कुछ इस तरीके का इसका एंट्रेंस है, बाहर से बहुत ही प्यारा लगता है। मैं आपको ऑल व्यू दिखा रहा हूँ बाहर से। इस तरीके का कुछ बाहर का नज़ारा, ये मेन रोड है। और वाह, बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का है।
अमेजिंग, कितना प्यारा शब्दों में लिखा हुआ है, इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर। और अंदर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हालांकि अंदर वीडियो शूट करने का परमिशन मिला तो नहीं है, बट मैं बात करूँगा और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। सबसे एंट्रेंस लेफ्ट हैंड पे। आप ही तो कह रहे हो बिजी हैं अभी फंडर के साथ। आप कह रहे हो कि वो बिजी हैं फंडर के साथ। ये कुछ गाइडलाइंस। तो अंदर का कुछ इस तरीके का व्यू है, ये देख सकते हैं आप। और हजल और उनकी पूरी ऑल्स ग्रुप अंदर बैठी हुई है पिछली साइड में। यहाँ पे आ रहा हूँ बिल्कुल। तो टाइम हो चुका है, चलते हैं अंदर। 11 बजे राइट स्टार्ट होने वाला था, 11 बज चुके हैं। अब हम चलते हैं अंदर, फिर देखते हैं जो अभी सेटलमेंट मिलेगा ना वो चलो बैठ जाओ। ये सुधा है। हाँ, ये पता नहीं कौन है, पूर्णिमा। नाम लेके ही आपकी भी बनानी है। वो तो नहाती नहीं है। इसका झुंडे ठीक कर। कौन है? तो झुंडे ठीक कर करिए। सब लगा के हाय गाइस। हेलो। आपको पता है क्या बन रही हो? हजल पागल। आपको पता है क्या बन रही हो? अरे ये लड़का बहुत हंसती है, ये बहुत ज्यादा हंसती है। एक नंबर आ गया। शायद यहाँ पे और भी ज़्यादा लेट होगा, ऐसा लग रहा है। और भी लेट होगा यहाँ पे। बिस्किट खिलाने का मतलब यही है, बिस्किट खिलाने का। हमारे पास में कल कौन आया? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिंद्रा फाइनेंस के सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में। आपको पता है हमने ये जो ट्रेनिंग स्टार्ट की है या ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया महिंद्रा फाइनेंस और एनआईटी ने मिलकर, जिसमें कि हमारे जो फंडिंग पार्टनर हैं महिंद्रा फाइनेंस और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हम लोग एनआईटी फाउंडेशन। मैं दोनों ही की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। मैं जानता हूं आपका जो समय है बहुत कीमती है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि आपने इस कीमती समय हमें दिया। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग एक लैंप मैं अब हमारे सीनियर मैनेजर महिंद्रा फाइनेंस विशाल। नमस्कार, मेरा नाम विशाल है, मैं मुंबई से हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ बात करना ये पता नहीं था, तो मैंने कुछ ऐसा प्रिपेयर तो किया नहीं है। और मेरी जो लैंग्वेज है थोड़ा मुंबई या हिंदी है, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए क्योंकि हमें एकदम प्योर हिंदी बात करने की आदत है नहीं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। महिंद्रा फाइनेंस, शायद आपने नाम सुना होगा, ये हम वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसी इन इंडिया। हम काफ़ी सारे ड्राइवर, जो हमारा मेन बिजनेस है वो है व्हीकल लोन, बराबर है। आप तो सभी भाई ये ड्राइवर ही है, गाड़ी चलाते ही है, आपको लोन लगता होगा गाड़ी लेने के लिए। तो वी आर वन ऑफ द कंपनी जो हम लोन देते हैं ड्राइवर्स को। हम सिर्फ लोन ही नहीं देते, उसी के अलावा हमारे और भी काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, जैसे एसएमई करके बिजनेस है, हमारे कुछ सब्सिडीज है जहाँ पे होम फाइनेंस हम देते हैं, कुछ इंश्योरेंस भी लगता है ना गाड़ियों के लिए, इंश्योरेंस ब्रोकरेज में भी हमारा बिजनेस है। हम एसेट मैनेजमेंट करके हमारी कंपनी, जहाँ पे हम
म्यूचुअल फंड बिजनेस में है, तो काफ़ी सारे अलग अलग फाइनेंशियल रिलेटेड जो बिजनेसेस है वहाँ पे हमारा मेजॉरिटी हमारा बिजनेस है। महिंद्रा फाइनेंस ये कंपनी है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। महिंद्रा फाइनेंस के साथ तकरीबन 35,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं पूरे इंडिया में। हमारे 1300 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है। दिल्ली में भी हमारे काफ़ी सारे ब्रांचेस है जहाँ से हमारे ये बिजनेस ऑपरेट होता है। ये हुआ महिंद्रा फाइनेंस के बारे में। महिंद्रा फाइनेंस ने ये प्रोग्राम हमने जब हम ये CSR जैसे बोला कुलदीप जी ने, तो CSR का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनको उनके प्रॉफिट में से कुछ परसेंट लोगों के लिए पैसा वो खर्चा करना पड़ता है और ये मैंडेटरी है। तो जब ये मैंडेटरी नहीं था तभी भी महिंद्रा ग्रुप और महिंद्रा फाइनेंस लोगों के लिए काम करता था, और अभी जब से ये रूल बन गया तो हमें पैसा खर्चा करना ही है। तो जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे लोगों के लिए, तो हम महिंद्रा फाइनेंस ये ऐसी कंपनी जो रूरल वी वांट देम हमारी ये हम चाहते हैं कि वो आगे जाके अच्छा पढ़े लिखे। तो ऐसे काफी सारे रिसर्च करने के बाद हमने ये स्वाभिमान करके, शायद वो नीचे दिख नहीं रहा आपको, तो ये जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया उसका नाम है स्वाभिमान। स्वाभिमान का मतलब कोई बता पाएगा? आत्मविश्वास। और कोई? स्वाभिमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, बराबर। तो ये नाम हमने क्यों दिया पता है? क्योंकि जब हमने ड्राइवर भाइयों के साथ बात किया तो उन्होंने बोला कि हम पैसा तो कमाते हैं बट हमें काफी टाइम पे ना एक जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें तो जैसे ड्राइवर, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, MBA वाले, तो उनको उनके काम में क्या है कि हम बहुत बड़ा काम करते हैं। बट अगर हम ड्राइवर्स की बात करें, अगर ड्राइवर गाड़ी चलाना बंद कर दे तो क्या हमारा देश चल सकता है? बिल्कुल नहीं। पूरा हमारा जो भी बिजनेस होता है वो ड्राइवर्स के वजह से होता है, बराबर है। अगर कल ट्रक ड्राइवर बोलेगा मैं गाड़ी चलाना बंद कर दूंगा, क्या सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? नहीं जा सकता। पूरा हमारा इकोनॉमी स्टॉप हो जाता है, बराबर है। तो ड्राइवर्स जो है हमारे इकोनॉमी का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हमें लगता है और जो है भी। तो इसीलिए जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो हमें लगा कि वी शुड नेम दिस प्रोजेक्ट एज स्वाभिमान, जहाँ पे ड्राइवर्स भाइये हैं या बहनें हैं उनको एक रिस्पेक्ट मिले जो भी वो काम कर रहे हैं। और उस रिस्पेक्ट और उस सोच लेके हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया था, जिसमें हम जैसे आज आप यहाँ पे आए हो तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी या आर्थिक साक्षरता के बारे में बात करें। उसी तरीके से काफी सारे ड्राइवर्स हैं जिनको हम रोड सेफ्टी के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। आप में से ऐसे कितने ड्राइवर्स हैं जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हुआ है ड्राइविंग के लिए, प्रॉपर कोर्स किया हुआ है? तो भी काफी सारे लोग हैं, बट काफी सारे ड्राइवर्स कैसे बनते हैं? किसी और को देखते हुए, बराबर है। काफी सारे क्लीनर्स होते हैं, फिर वो मैकेनिक्स हो जाते हैं, फिर ड्राइवर गाड़ी चलाना चालू करते हैं। बट उससे क्या होता है, हमें जो रोड सेफ्टी के ऊपर हम क्यों ज्यादा बात करते हैं? क्योंकि अगर हमें पता होगा गाड़ी कैसे चलानी है, ट्रैफिक रूल कैसे फॉलो करना है, तो उससे क्या होगा, उससे एक्सीडेंट कम होंगे। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो उससे गाड़ी की भी नुकसान होता है, गाड़ी के अंदर जो बैठे होते हैं उनको भी नुकसान होता है, बराबर है। तो रोड सेफ्टी के ऊपर भी हम काफी सारा जागरूकता कर रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी चलाया जाए। ये दूसरा हमारा इंटरवेंशन है। तीसरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों को ड्राइविंग करना सिखा रहे हैं। काफी सारे बच्चे हैं, जैसे ओला उबेर, काफी सारे कंपनीज है जिनको काफी सारे ड्राइवर्स की जरूरत है अभी। तो हमें उनको वेल ट्रेन ड्राइवर्स बनाने के लिए हम एक प्रोग्राम करें जहाँ पे हम ड्राइवर्स कैसे बन सकते हैं, जिसमें प्रॉपर 30 डेज का कोर्स करते हैं। उसके अलावा और भी काफी सारे मॉड्यूल्स हैं, तो ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं। एक और एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम ड्राइवर्स को, बच्चों को इंश्योरेंस दे रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कि जैसे मैंने बोला कि काफी सारे ड्राइवर्स, उनके बच्चे, उनको नहीं चाहता कि वो लोग ड्राइविंग प्रोफेशन में आए। अगर उनको आगे पढ़ना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हम काफी सारे अलग अलग लोकेशंस में हम ड्राइवर्स के बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा एक होलिस्टिक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ड्राइवर्स के लिए, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर्स भाइयों को इसका फायदा हो सके। तो और ये जो प्रोग्राम है हम ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया। तकरीबन 13 से 15 स्टेट्स है जहाँ पे हम काफी सारे अलग अलग इंटरवेंशंस कर रहे हो, जहाँ पे ड्राइवर्स के साथ हम पहुंच रहे हैं, और ये जो प्रोग्राम है उसका हम उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये था स्वाभिमान के बारे में एक थोड़ा सा जानकारी था जो मुझे देना था। और अगर मैं NIT के बारे में बात करूँ तो हम पिछले 4 या 5 साल से NIT फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, और जैसे अभी हम ड्राइवर भाइयों के लिए आर्थिक साक्षरता कर रहे हैं, उसी तरीके से पिछले कुछ सालों में हमने काफी सारे बच्चे हैं या महिलाएं हैं
या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए Our drivers with the certificates. Can I call Anshika ma'am on stage? मैं नाम दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज. निधि शुक्ला, सरिता देवी, अंशिका इस तरह यहाँ पे बैकग्राउंड आएगा, ये काम बड़ा शिफ्ट हो जाता है यहाँ. आप आगे से प्रियंका, प्रियंका, आप यहाँ से मैं यहाँ वर्षा, वर्षा प्लीज आ जाए. मीरा देवी, रितिका, हम जेंट्स को नहीं दे रहे किसी. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. प्रियंका, प्रियंका आइए. जिस प्रियंका मैं अब विक्रम सर को, जो कि NIT फाउंडेशन ऑपरेशंस मैनेजर फंड रेजिंग, इनवाइट करता हूं कुछ शब्द कहें इस हमारे प्रोग्राम के बारे में. थैंक यू अनिल. नाउ मैं अब नीलिमा मैम, जो कि डेप्यूटी जनरल मैनेजर महिंद्रा फाइनेंस CSR, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर करें. प्लीज मैम. यहाँ पे उपस्थित सभी ड्राइवर भाई बहनें और आप्तजन, इन सभी को मेरा प्रणाम. मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ पे देख के. ज्ञान तो आपको कहीं से भी मिलेगा, शायद आपने टीवी में देखा होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन आपसे ये मिलने का जो मुझे मौका मिल रहा है, ये मुझे बहुत, इन मराठी हम लोग बोल रहे हैं, बहुत भारी लग रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू कि आपने आपका टाइम निकाला. और मैं एक बात बहुत विश्वास से कह सकती हूँ कि आपने ये जो 2 घंटे यहाँ पे निकाले हैं, आप कभी उसको रिग्रेट नहीं करेंगे लाइफ में. उसका पश्चाताप नहीं होगा कि मेरे ये 2 घंटे वेस्ट हुए या बर्बाद हुए. ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा. जरूरी नहीं है कि इसका एहसास आपको 1 वीक में हो जाए या 1 महीने में हो जाए, पर जब भी यहाँ पे जो भी 3-4 चीजें आपने सीखी होगी, वो जब आप थोड़ा थोड़ा उसको अमल में लाना शुरू करेंगे, तभी आपको रियलाइज होगा कि ये जो 2 घंटे थे, ये मेरे जिंदगी संवारने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था. मैं यहाँ से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कितने जो लोग हैं जिनका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है? जिनका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है वो लोग प्लीज हाथ ऊपर करें. हाँ जी, जनधन वाला छोड़ के. हाँ जनधन वाला छोड़ के, मुझे लगता नहीं कि वो भी ऑपरेशनल भी है या नहीं. तो जनधन वाला छोड़ के
मुझे बताएं यहाँ पे कितने जनों का बैंक अकाउंट नहीं है? आराम से ऊपर पे, कोई चिंता नहीं, कोई गल नहीं, एकदम ओके। सो पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत जन है जिनका अभी तक खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। नहीं, मैं चाहती हूँ कि लोग इसके बारे में डिस्कशन शुरू करें ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम के बाद। मैंने इसलिए ये प्रश्न पूछा कि जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं मेरे स्कूल डेज में थी, तो हमारे एक सर थे और वो सर हमें एक बात कहा करते थे कि आपकी बचत आपका पहला खर्चा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं समझा था वो टाइम पे आपकी बचत आपका पहला खर्चा होना चाहिए। माने कि जो भी आप कमाते हो, दिन का या महीने का जो भी है, उसमें से पहली आपकी जो बचत की जो राशि है उसको पहले बाहर निकालो और फिर जो बचेगा उसको आप खर्चा करो। तो उसका मतलब है कि आपकी बचत ऐसा समझो कि वो खर्च हो गया, ठीक है ना? एक बार खर्च हो गया तो गया, तो हम लोग उसको भूलना चाहिए। तो आज के ये फाइनेंशियल प्लानिंग का जो भी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, उसमें जस्ट मैं एक ही बात आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये जो मंत्रा है, लाइफ का मंत्रा है, इसको प्लीज एक्सेप्ट करो, आपके दिमाग में उसको रजिस्टर करो। चाहिए तो गजनी मूवी देखा होगा शायद किसी ने, और जो मेरे दिमाग में बैठ गई तो मुझे लगा इस प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर कर सकता कि आपके भी दिमाग में वो बात रहे और आप आगे जाके और लोगों को भी बताएं कि अमीर आदमी तभी बन सकता है कि जब हमारे इनकम में से हम मैक्सिमम पैसा सेव करें, ना ओनली सेव करें, बचत करें, पर वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट भी करें। और एक एग्जांपल, जैसे अगर मैं काफ़ी सारे महिलाएं हैं, जैसे मेरी माँ भी है, तो जो भी मेरे पिताजी उनको पैसा देते थे तो उसमें से कुछ पैसा वो घर खर्च के लिए पैसा देते थे ना, हम लोग, आप भी देते होंगे अपनी वाइफ को, या तो उसमें से कुछ पैसा वो अपने घर में रखती थी एक पिगी बैंक में। पर वो पैसा रख के उसका कुछ फायदा होता है क्या? होता है, मतलब अगर कुछ परचेस करना हो, बट वही पैसा अगर उसने आरडी में डाला होता था, वही पैसे का अगर उसने फिक्स डिपॉजिट किया होता, या वही पैसा उसने जैसे म्यूचुअल फंड में डाला था, तो वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता था। अगर आप पैसा बचा के एक ही जगह पे रखोगे, उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप पैसा वहीं पे रखोगे, तो उसका फायदा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जैसे हमने बोला कि महंगाई बढ़ती रहती है, वैसे ही हम जो पैसा बचत करते हैं वो भी ऐसी जगह पे यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए जिसमें वो भी थोड़ा बढ़े। तो ये काफी अच्छी सीख है जो हम इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को देना चाहते हैं कि आप पैसा बचत। महिलाओं को ड्राइविंग सिखाते हैं और मेरी क्लास पंकज सर और गोपाल सर ने ली। उन्होंने हमें बचत के कई तरीके बताए कि आप इनकम के सोर्स भी बना सकते हो, और जैसे पार्ट टाइम जॉब करके या फिर ड्राइविंग के बाद अगर आप कोई और काम करना चाहो वो करके इनकम का सोर्स बना के उसके बाद आप उनको न्यूट्रलाइज कैसे करते हो अपने लाइफ में, मंथली बचत करके उसमें से अपना सेविंग हटा के लाइक ऐसे कुछ। और फिर उन्होंने हमें मतलब, और जैसे कि हमारे गेस्ट मतलब विशाल सर ने भी बताया कि मतलब क्या खड़ा है? अरे अभी बात कर रहा हूँ 10 मिनट में। कि मतलब अपने पैसे को जो आपने बचाए हैं उसे गुल्लक में ना रख के कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट करें, ताकि वो इनकम बढ़े भी और आपको कुछ बेनिफिट भी हो, जिससे आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें। या फिर तो उसके लिए महिंद्रा फाइनेंस वाले जो NIIT फाउंडेशन से जो जुड़े हैं उसमें बहुत हेल्प करते हैं आपकी। थैंक यू। तो फाइनली जो भी होना था हो गया। वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। और देखो हजल को क्या क्या मिला, हजल बताएगी तुम्हें। दिखाओ क्या क्या मिला तुम्हें। सर्टिफिकेट मिला और एक लंच बॉक्स, और उसके बाद इसमें की है कुछ, दिखाओ मुझे। वाह, की पेन और बुक्स वगैरह है उनके साइड से जो मिला मुझे। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा वीडियो जो भी उन्होंने बात बताया, बहुत ही काम के लिए फ़ायदेमंद है। जरूर आप उसका वीडियो देखते। दवा के सेल्फी टाइम चल रहा है, बिल्कुल ही सेल्फी मतलब हद है। मैंने ये कह दिया कि अगर इस दुनिया में फ़िल्टर नहीं होता और मेकअप नहीं होता फिर क्या होता है इनका, फिर तो कुछ होता ही नहीं इनके पास। बिल्कुल ही मज़ा किया। उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था, लेकिन अब ठंड वंड हो गया है ख़त्म। अब इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे डी एंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।
थैंक यू सो मच इस ब्लॉग में बने रहने के लिए। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को प्यार दे, सपोर्ट कीजिए। खुदा हाफिज़।